आप सभी का इंग्लिश प्रो क्लासेस में मेरे यानी श्वेता के साथ बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आपको दिख रहा होगा कि आज की हमारी टॉपिक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, व्हाट इज दिस? दिस इज द लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ना। तो व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन की हिंदी मीनिंग होती है विस्मयादि बोधक। आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पे विस्मयादि बोधक लिख दिया है। विस्मयादि बोधक, विस्मय आदि बोधक। अगर इसको हम अलग अलग पार्ट में देखते हैं तो इसकी हिंदी मीनिंग से, इंटरजेक्शन की हिंदी मीनिंग से ही पूरे इंटरजेक्शन की मीनिंग हमको समझ में आ गई। जैसे विस्मय आदि बोधक मतलब इंटरजेक्शन क्या है? ये विस्मय आदि बोधक है। विस्मय आदि का मतलब हो गया, जैसे विस्मय का मतलब हो गया सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब हो गया आश्चर्य, ठीक है। और आश्चर्य कैसा होता है? ये हमें दोनों तरह से, यानी दुख में भी हमको आश्चर्य होता है और सुख में भी आश्चर्य होता है। आदि, आदि का मतलब यहाँ पे ये आप समझ लीजिए कि जो फीलिंग्स हमारी होती है, विस्मय क्या है? विस्मय हमारी फीलिंग्स है, ठीक है। और आदि में जो बाकी फीलिंग्स होती हैं, जैसे चाहे वो सुख हो गया, चाहे दुख हो गया, मतलब चाहे कष्ट है, चाहे आश्चर्य है, चाहे घृणा है, चाहे नफरत है, चाहे लव है, जो भी फीलिंग्स होती है उनका बोधक यानी उनका बोध कराने वाला, यानी उनके बारे में बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। मतलब इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज द वर्ड विच इज यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस, ठीक है। मतलब क्या होता है कि इंटरजेक्शन जो होता है ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे अंदर जो सडन फीलिंग्स आती है, ठीक है ना। अचानक से अगर कोई फीलिंग हमको फील होती है, जैसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लो, उसके बाद मैं एग्जांपल दिखाते हो आपको। सी गाइस, what is the definition of interjection? Interjection is a word which expresses sudden feeling in a sentence, ठीक है। अभी क्या होता है, पहले आप लोग सडन फीलिंग समझ लो। सडन फीलिंग होती क्या है? जैसे हम सपोज करते हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब कहीं जा रहे हैं तो क्या हो गया, जाते जाते हम किसी चीज से लड़ गए, ठीक है। लड़ने पे क्या होता है? किसी चीज से टकरा गए, ठीक है, किसी चीज से टकरा गए। अब टकराने पे क्या होता है, हमें अगर हम हर्ट होते हैं तो बोलेंगे ना आउच, मुझे लग गई, ठीक है। ये सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स मैंने बताया। जैसे हिंदी में भी हम बोलते हैं ना, अरे मुझे लग गई, तो अरे वर्ड क्या हो गया? दिस इज, मतलब कि क्या हो गया? ये विस्मयादि बोधक है, ठीक है। मतलब जो सडन फीलिंग में जो सडन फीलिंग को हम एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड यूज करते हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। जैसे हम सोचे तो नहीं रहते हैं कि अगर हम किसी चीज से टकराएंगे तो हम आउच बोलेंगे या आह बोलेंगे या अरे मम्मी बोलेंगे, है ना। क्या होता है, जो जिस लैंग्वेज का रहता है, मतलब जिसकी लोकल लैंग्वेज जैसी रहती है, वो इस हिसाब से वर्ड यूज करते हैं। जैसे अभी कोई बहुत लोग होते हैं, हम इंडियंस की बात कर रहे हैं, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अगर कोई, जैसे हम लोग के सामने कोई बहुत भयानक चीज आ गई तो हम बोलते हैं ना अरे बाप रे। तो ये अरे बाप रे क्या है? हम पहले से थोड़ी सोचे हैं कि हमको ये बोलना है। ये सडन फीलिंग्स के साथ ये वर्ड्स हमारे माउथ से क्या होते हैं? बाहर आते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम विस्मयादि बोधक बोलते हैं, यानी इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सडन फीलिंग के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, हमारे कोई फैमिलियर हमको दिख गया, कोई जान पहचान के परिचित इंसान दिख गया, तो हम उनको बोलते हैं ना ए। तो ये ए क्या होता है? दिस इज इंटरजेक्शन, ठीक है। कोई गंदी चीज दिख गई कभी भी तो हम बोलते हैं ना छी। तो छी वर्ड क्या है? ये भी विस्मयादि बोधक है और इंग्लिश में इसी को हम फाई बोलते हैं, ठीक है। अभी जैसे आपने कोई बैड न्यूज सुन ली, कहीं ट्रेजेडी हो गई है, अचानक से आपको फोन आया या फिर कहीं पे भी आपको पता चला, तो हम बोलते हैं ना कि अरे, मतलब थोड़ा बुरा लगा। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओह या अलास, ठीक है। जैसे चोट लग जाती तो भी हम लोग बोलते हैं ओह हो चोट लग गई, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये सडन फीलिंग को शो करने के लिए होते हैं और इन्हीं को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि फीलिंग हमारी कोई भी हो, चाहे खुशी की हो, चाहे दुख का हो, चाहे सरप्राइज हो। अब सरप्राइज भी देखिए, हम खुश रहते हैं तो भी हमको सरप्राइज मतलब हो सकता है कोई सरप्राइज हमारे लिए खुशी लेकर के आता है और कोई सरप्राइज हमारे लिए दुख लेकर के आता है। अब कैसे हो गया? जैसे आपने एग्जाम में प्रिपरेशन की है,
ठीक है, और आपको लग रहा है कि सो है प्रिपरेशन, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन आप क्लास में फर्स्ट रैंक आ गए हो, तो उस समय में क्या होगा, ये जो सरप्राइज होगी ये आपको खुशी देगी ना। तो खुशी में जो सरप्राइज होती है, वाओ, ठीक है, तो वाओ भी क्या हो गया, वाओ भी जो हो गया ये एक इंटरजेक्शन है। क्यों इंटरजेक्शन है, क्योंकि ये सडन फीलिंग हमारी शो कर रही है, ठीक है। और गाइस, स्टूडेंट, आप लोग एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम इंटरजेक्शन यूज करेंगे किसी भी सेंटेंस में, तो वी शुड यूज एक्सक्लेमेशन मार्क्स आफ्टर इंटरजेक्शन, ठीक है। हमेशा हमको इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे अभी कुछ इंटरजेक्शन वर्ड लिखने जा रही हूँ, जो कौन से खुशी में यूज होते हैं, कौन से दुख में यूज होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप पहले जितने लिखे हैं उतने देख लो। जैसे ओ वर्ड क्या हो गया, मैंने अभी आपको बताया कि जब चोट लग जाती है, जैसे किसी को चोट लग गई है, तो हम सिंपैथी शो करने के लिए पूछते हैं ना कि ओह, डज दैट हर्ट अ लॉट, है ना, अरे रे क्या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। आउच, ठीक है, आउच आउच मतलब जैसे हमें हमें चोट लग गई, तो हम बोलेंगे ना कि आउच, माई आई हैव स्लिप्ड ना, मैं स्लिप्ड हो गई, मैं फिसल गई, ठीक है ना। मैंने हे का एग्जाम्पल दिया आप लोग को। जैसे हे क्या करते हैं, किसी को बुलाते हैं तब हम कहते हैं हे, है ना, हेलो, हेलो, हेलो इज ऑल्सो इंटरजेक्शन। फाई का मैंने बताया, तो कह के फाई, दिस इज वेरी डर्टी टेबल, है ना, या फिर दिस इज वेरी डर्टी डॉग। अलास, अलास का हम कर सकते हैं कि मैंने बताया अलास कब यूज़ करते हैं, जब बहुत दुख की कोई बात हो जाए, जैसे ट्रेजिडी हो जाए, जैसे हमने बोल दिया अलास हर डॉग डाइड, है ना। हुर्रे, हुर्रे आप लोगों का मैच, है ना, का जो